नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी दोपहर के 2 बजे हैं और हम इधर रखने आए हैं पानी, क्योंकि आयुष के पापा भी खेत में दवा डाल कर आए हैं। जो हमारे पक्की फसल का आलू है तो कीड़े लग रहे थे, तो उसी में दवा डाल के आए हैं। तो कह रहे थे कि लाइट आ रही है तो थोड़ा सा पानी गर्म कर दो नहाने के लिए। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, और निकलती भी है तो ठंड लगती है। वैसे तो नहा लेते हैं, लेकिन अभी लाइट थी तो फिर मैंने गर्म कर दिया था। और जब तक वो नहा कर आए तब तक हम उनके लिए इधर खाना का इंतज़ाम कर रहे हैं। और गैस भर आई है तो रोटियां रखी हैं। थोड़ा सा हमने आटा उठा के रख दिया था, तो पहले हम निकाल के लाए थे कि हम रोटियां बना दें उनके लिए, लेकिन फिर कहने लगे कि हम सिर्फ 2 ही रोटी खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो फिर हमने नहीं बनाई थी और 2 रोटी हमने गरम कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना कि हम ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो वो खुल नहीं रही थी, बटन जो भी है हमारी रेगुलेटर की, तो खुल नहीं रही थी। थोड़ा सा टाइट फंसी वैसी लग रही थी, जैसे कि कहीं पर फंसी हो। तो फिर बड़ी देर में ही खुली थी, धीरे धीरे से जब घुमाया था तो बाद में खुल पाई थी। और इसके बाद फिर हमने घी निकाल लिया है और कटोरी में थोड़ा सा तवा पर रख देंगे। जब तक हमारा तवा गर्म होगा तब तक घी भी साथ में गर्म हो जाएगा। और इधर हम आटा निकाल के लाए थे, रखा था पीढ़े पर रोटी बनाने के लिए, और फिर नहीं बनाई थी। फिर उनके लिए सिर्फ वही 2 रोटियां गरम करके दे दिया था। और वो अभी नहा के आए हैं और तैयार ही हो रहे थे। और आग तो है चूल्हे में, तो वहीं पर बैठे होंगे, ताप रहे होंगे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। और इन दिनों में पानी गर्म पानी से नहाओ, और जैसे ही बाहर निकल के आते हैं तो तुरंत से सर्दी लगती है। जब तक आप पानी में हो तब तक सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकलो तो तुरंत से ही सर्दी लगने लगती है। तो इस वजह से हम लोग जो है कि आग के पास ही बैठ जाते हैं, वहीं चूल्हे के पास। और जब आग नहीं होती है तो थोड़ा सा आलस हो जाता है, जब जली नहीं होती है तो इस वजह से जल्दी से हम ख़त्म भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमने दूध भी रख दिया है इंडक्शन पर, जो भी है गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का बिल्कुल ठंडा हो गया है, बर्फ़ जैसा। तो उसको भी हमने दूध भी रख दिया है इंडक्शन पे कि तब तक वो गर्म हो जाएगा। और उनके लिए दूध भी देंगे, क्योंकि सुबह वो खा के नहीं गए हैं, दूध भी नहीं पिया था। तो बोल रहे सिर्फ हम 2 ही रोटियां खाएंगे और 1 गिलास दूध ले आना, तो दूध पी लेंगे। तो हमने इधर उनको खाना भी लगा दिया है और दूध भी गर्म कर लेते हैं। और फिर हम जो शाम के काम है वो हम अभी से शुरू कर देंगे करने के लिए। टाइम तो 2 ही बजा है, लेकिन सर्दियों में टाइम बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है, बादल है। तो इस वजह से हम जो भी काम है अभी से ही शुरू कर देंगे, धीरे धीरे करेंगे, तब तक शाम हो जाएगी। और हमें आज आलू उबलने के लिए रखना है, तो लाइट भी आ रही है तो हम फटाक से वो भी रख देते हैं, वो भी साथ में उबल जाएंगे। तो पहले हम कपड़े लेकर आए हैं, छत पर जो भी पड़े थे सूख गए हैं बिल्कुल, तो इनको हम तहाकर घड़ी करके इकट्ठे रख देते हैं, क्योंकि बिल्ली के बच्चे जो भी हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर इनको हम छोड़ देंगे कपड़े तो वो इन्हीं कपड़ों पर कूदेंगे, खेलेंगे आकर के, और यहीं पर कपड़े भी ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से हमें तुरंत से ही गरी करके रखने होते हैं, और नहीं तो फिर हम कमरे में ले जाते हैं। तो कमरे में ऐसे ही पड़े रहेंगे, जब टाइम मिलता है तभी गरी करते हैं। तो अगर वो एक साइड जो भी रह जाते हैं कपड़े और आंखों के सामने ना आए तो काम दिखाई ही नहीं देता है, वो पड़े ही रहेंगे वहीं पर। तो इस वजह से जब वहाँ जाएंगे तब देखेंगे जाकर। तो पहले हमने यहीं पर घरी कर लिया कि वहाँ छोड़ देंगे, तो फिर जब हम शाम को जाते हैं लेटने तभी वहाँ जाओ, या फिर कुछ काम करने के लिए। तो काम अगर दूसरा हम कर रहे हों तो फिर वो छूट जाते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे आकर के। तो इस वजह से हमने कपड़े घरी करके रख दिए हैं। और जो भी दवा के कपड़े हैं तो वो सारे हमने एक साइड टांग दिए हैं, क्योंकि कल इनको हम सुबह ही धुल देंगे। तो और जो भी कपड़े हैं वो भी टांग दिए हैं, और बर्तन जो खाना खा के गए हैं वो भी मैंने रांधन पर रख दिए। और इधर आयुष जो है इनको हमने डांटा, तो अभी बैठे हैं कि इनके पेपर चल रहे थे। तो हमने कहा कल से स्कूल है, जो भी काम छूट गया है दिखाओ आके। तो हमने देखा तो इन्होंने काम भी नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था और छोड़ दिया था। तो फिर वही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। तो अब डर है कि मैडम डांटेंगी, तो इस वजह से सारे काम कर रहे हैं स्कूल के। और हमने बर्तन धुलकर रख दिए, और अब हम आ गए हैं इधर आलू छीलने के लिए। तो हम आलू भी छील रहे थे इधर, लेकिन जल्दी जल्दी में फिर हमने आलू छीला नहीं, ऐसे ही धुल के रख दिया। ऐसे डालो, छोटे छोटे डालो, ऐसे डालो, मट्टी 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 छोटी छोटी मट्टी बिल्कुल नहीं छोटे
में मट्टी है, देखो देखो ऐसे इतने मट्टी डाल देखो, इतनी डालो जल्दी डालो, जान बस बस चलो। और आयुष के पापा लेकर आए थे पानी पूरी, गए थे अभी बाजार और भी सामान लेकर आए थे। तो आलू हमारे उबल गए थे, वो भी हमने यहीं पर उठा के रख लिया है कि तब तक हमारा इसकी गैस भी निकल जाएगी। और वही हम खोल रहे हैं इनके लिए खाने के लिए। तो ये पन्नी छुपा कर बैठे थे, हमने कहा कि ये कहाँ रखे हैं, तो कह रहे थे हम नहीं लाए हैं उठा के, क्योंकि अंदर हमने देखा था तो पानी की ही पैकेट रखी थी पन्नी। और ये वाली जो है पतासों वाली तो नहीं थी, गोलगप्पे जिसमें थे, आप लोग इसको क्या कहते हैं? मेरे यहाँ तो सभी लोग पानी वाले बतासे कहते हैं, और आयुष हमारे जो स्पेशल हैं तो ये पानी पूरी ही कहते हैं। और आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है? तो ये देखिए हम गांठ खोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट चिपकी है क्योंकि पानी ना फैले इस वजह से वो लोग टाइट लगा कर दे देते हैं। तो वही खुल नहीं रही थी, तो हमने सोचा चलो पहले ऐसे फाड़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो कुछ खड़े मसाले जो पड़े हैं तो वो फिर नहीं निकलते हैं पन्नी से, तो वही फिर हमने धीरे से खोल लिया था। और इनके लिए हमने थोड़ा सा पानी अलग करके रखा है, क्योंकि और भी मम्मी लोग खाएंगी आकर के, अगर एक आधे तो फिर वो जूठा हो जाएगा पानी सारा हमारा आयुष का। तो हम आयुष एक कटोरी में खा लेंगे और मम्मी के लिए अलग पानी निकाल के रखा है। आयुष के पापा से बोला था खा लो, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हम खा के आए हैं, हम नहीं खाएंगे, तुम लोग खा लो, तुम लोगों के लिए लेके आए थे। और फिर हमने बनाई है आज आलू की भरवा रोटी। तो रोटियां हमारी सारी बन गई हैं, बस एक ही बची है। सब लोग खा चुके थे और टाइम काफ़ी हो गया था, तो सब लोग फटाफट से खा रहे थे। हमने मतलब कि चूल्हे के पास एक भी बच नहीं रही थी, बस हम फटाफट से देते जा रहे थे और सब लोग खाते जा रहे थे। तो सब लोग इस वजह से सब कोई खा चुका है एक साथ, और हम ही बचे हैं। तो हमने सिर्फ अपने लिए 2 रोटियां भरी थी, बाकी जो भी आटा था वो हमने उठा के रख दिया है, जो भी भरता बचा था। क्योंकि अभी जो बना के रख देंगे तो फिर वो भी अच्छी नहीं लगती हैं, ठंडी रोटी हो जाती है। कचौरी वगैरह है तो गर्म करके खा ली जाती हैं, लेकिन ये रोटियां तो ये ऐसे अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर हमने उठा के रख दी थी कि एक तो जो भी बचेंगी तो सुबह भर देंगे। तो हमने अपने लिए फिर यहाँ पर बना ली है रोटी, और बिल्कुल से धीमी धीमी आंच में पकाई है रोटी, क्योंकि ये है जो रोटी तो आलू की भरी वाली, तो इसको बिल्कुल धीमी आंच में आप अच्छे से पकाइएगा, तभी ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है इनमें। और इसको आप कड़ू तेल या फिर आप घी के साथ खाइए लगाकर, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और जो लोग घी नहीं खाते हैं तो वो लोग तेल से लगाकर खाते हैं, और हमें तो दोनों में ही अच्छी लगती हैं, घी में भी अच्छी लगती हैं, तेल में भी अच्छी लगती हैं। तो फिर हमने तेल में तो आज नहीं लगाई थी, चुप रही थी, क्योंकि आयुष के पापा खा के गए हैं, पापा भी घी लगा के खा गए हैं, तो कटोरी में बचा था थोड़ा सा, तो इस वजह से फिर हमने नहीं लगाई थी। और ये हमने देखिए घी लगा के रखा था, और थोड़ी देर बाद घी इस गरम रोटी से बाहर निकल गया था, तो थाली में चारों तरफ जम गया है, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा फैल कर, जो भी फैल गया था। और फिर हमने सारे बर्तन इकट्ठे करके रख लिए थे, खाना नहीं खाया था, रोटी चुप रही थी कि खाएंगे जा कर के, लेकिन फिर हमने देखा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जल्दी जल्दी हमने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए थे। बर्तन भी धुल कर रख दिए हैं आज, क्योंकि चूल्हा गर्म था, बहुत ज़्यादा आग थी। वैसे तो खाना खाते हैं तब तक हमारा चूल्हा ठंडा हो जाता है, लेकिन आज ठंडा नहीं हो पाया था, तो इस वजह से पहले हमने बर्तन धुले, तब तक हमारा चूल्हा ठंडा हो गया था। और मिट्टी खूब अच्छी फूल गई है कल से आज तक की, तो पुताई भी फटाफट से हो रही है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था पुताई करने में। तो इधर हम पुताई कर लेते हैं चूल्हे की, और फिर मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसा लगा है, और अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर से बनाए रखिएगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप सभी दोस्तों को मेरा दिल से शुक्रिया है, और अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।